अरे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज 12.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों चीज़ें बतानी है। z इजिकल टू 5x प्लस 10y फंक्शन है हमारा। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हमारे पास है x प्लस 2y लेस देन 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन 60 एंड x वाई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, हमारे पास जो फंक्शन है वो हो गया 5x प्लस 10y। कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इजिकल टू 60, दूसरी है x माइनस x प्लस 2y, ये भी है भाई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, दूसरी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और तीसरी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसके अगर आप टेबल बनाएंगे क्या बन जाएगी, दिस इज x y। अगर हम 2y, x की वैल्यू y की वैल्यू मैं 30 पुट कर दूँ, 32 जा 60, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 60। अगर हम y की वैल्यू 40 पुट कर दें, लेट दिस इज 40, x कितना बन जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसकी टेबल बनाएंगे x y, और यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर x की वैल्यू 0 होगी, हम 0 भी लेना चाहें, ये भी एक बना लेते हैं इसमें टेबल में, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 लोगे तो ये 120 हो जाएगा। तो से ही काम चल जाएगा हमारा, ये तो हम एक्स्ट्रा वैसे ले रहे हैं। ये हो गया x y, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 40 लूँगा तो y की वैल्यू 20 हो जाएगी, या फिर हम 0 से ही रख लेते हैं अगर हमने इसमें करना ही है। x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 60 हो जाएगी, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 होगी। ठीक है, यहाँ पे इसमें अगर आप टेबल बनाएंगे तो x माइनस 2y, x की वैल्यू अगर आपने 0 ले ली तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, x 0 y इज इक्वल टू 0, और दैट मीन्स यहाँ से x इज इक्वल टू हमारा क्या है 2y है। x की वैल्यू आपने 10 ले ली, y की वैल्यू अगर मान लीजिए हम 20 ले लेते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी 40 बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। दिस इज y डैश x डैश ओरिजन y एंड x, 10 के उसमें लेते हैं हम, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30, x 60, y की वैल्यू 30, ये पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया x की वैल्यू 40, y की वैल्यू भी 40, तो हमारे पास ये बन जाएगा, और y की वैल्यू 60, x की वैल्यू 0, ये पॉइंट ले लूँ मैं। ठीक है, इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये हमारे पास ऐसे बन जाएगा, और ये आगे 120 पे बनेगा। जब आप ग्राफ करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा पिक्चर। ये दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, ये हो गया 0, 60, और दूसरा x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0, ये हो गया 60, 0। ये वाला पॉइंट हमारा था 60, 30। अब इसको मिलाओगे तो ये हमारे पास लाइन बन गई ये वाली, ये वैल्यू है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 20,
तो हमारे पास ये बन रहा है 40 एंड 20, और x की वैल्यू 30 लोगे तो y की वैल्यू 60, मतलब इसी पॉइंट में से जाएगा ये हो गया। ठीक है, ये वैल्यू लाइन बन रही है मेरी x माइनस 2y इजिकल टू 0 बन गया। अब हमें फिजिबल रीजन ढूंढना है। सबसे पहले ये तो क्या है हमारा x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब ऊपर की तरफ रहेगा। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, देखिए इसमें 0 प्लस 0 इज़ लेस देन 120 विच इज़ ट्रू, तो 120 वाली ये है, इससे नीचे की तरफ होगा, सारा सॉल्यूशन ऊपर की तरफ खत्म हो गया। नेक्स्ट इसमें करता हूँ मैं 0 प्लस 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये ट्रू नहीं है, तो 60 वाली ये, तो इससे ऊपर की तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, मतलब इस लाइन से नीचे की तरफ, इस लाइन से ऊपर की तरफ। तो मेरा अभी तक इनके बीच में कन्फाइंड हो गया, इन लाइनों के बीच में कन्फाइंड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में यहाँ पे x माइनस 2y, दैट मीन्स थर्ड में हमारे पास 0 माइनस 0 इज़ ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास ट्रू है, तो यहाँ पे इससे राइट में हो जाएगा। ये वाला जो सॉल्यूशन है ये हमारा क्या होगा, फिजिबल, लाइन के राइट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्नर बन रहे हैं, एक तो हमारा ये ही बन गया था, ये वाला कॉर्नर हो गया पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या था हमारा, दिस इज़ 40 20, x की वैल्यू 40 20 बन गया, एक 60 30 बन गया, एक 60 0 बन गया, और लास्ट में ये कौन सा बना था, ये वाला जो पॉइंट आ रहा था ये बनेगा हमारा x की वैल्यू 120 एंड y की वैल्यू क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हम कॉर्नर लें और यहाँ पे क्या करना है हमने, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, तो फंक्शन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों हमने ढूंढने हैं 5x प्लस का 10y। कॉर्नर मेरा पॉइंट पहले हम ये ले लेते हैं 40 20, x की वैल्यू 40, 5 इंटू 40 प्लस का 10 इंटू 20, 200 प्लस 200 दैट इज़ 400। ठीक है, 60 0 पे, 60 एंड 0 पे, 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0, ये हो गया 300। इसके बाद 60 30 पे, x की वैल्यू 60 y की वैल्यू 30, तो 5 इंटू 60 प्लस का 10 इंटू 30, 300 प्लस 300 दिस इज 600, मैक्सिमम आ गया अभी तक, मिनिमम हमारा 300 है। एक और पॉइंट रह गया 120, तो 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, ये 0 हो गया, ये भी 600, तो हमारा मैक्सिमम 2 पॉइंट पे आ गया। मैक्सिमम z ये 600 है एट पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट ही लिख रहा हूँ मैं, कौन सा 60 30 एंड 120, एंड मिनिमम ऑफ z मेरा बन रहा है, किसके ऊपर बनेगा भाई, 300 आ रहा है एट x की वैल्यू 60 y की वैल्यू 0। ठीक है, आसान सा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 2y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100, 2x माइनस y इज लेस देन 0 एंड 2x प्लस y इज लेस देन 200, x एंड y इज ग्रेटर देन 0। सॉल्यूशन, मेरा फंक्शन जो है z x प्लस 2y, कन्वर्टिंग इन इक्वेशंस टू इक्वेशंस, कौन से इन सभी को अगर कन्वर्ट करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, दूसरा हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। टेबल बना रहे हैं हम इनकी, तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास बन गई x एंड y। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y मेरा 50 बन रहा है, y की वैल्यू 0 रखूँ तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 100 बन जाएगी। यहाँ पे जो बनेगी x y, 0 रखोगे 0, y इज इक्वल टू 2x है, x की वैल्यू अगर मान लो 20 रख दी तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, 40 बन जाएगी। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x y, अगर आपने y की वैल्यू 0 रख दी तो x क्या हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर हम
50 रख दें, x की वैल्यू 50, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब हम इसको प्लॉट करते हैं। x डैश y डैश ओरिजन y x, यहाँ पे हम 10 20 30 40 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 70 80 90 एंड 100। अब यहाँ पे वैल्यू रखें हम, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 0, ये लाइन आ गई हमारी। कौन सी लाइन है? x + 2y इज इक्वल टू 100। और अगर मैं यहाँ पे x + 2y 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 लूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इससे ऊपर की तरफ ही आएगा हमारे पास, इससे ऊपर की तरफ। यहाँ पे मैं मार्क लगा देता हूँ छोटा सा, ऊपर की तरफ। इसके बाद 2x - 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 40, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 20 40 पे। यहाँ पे भी अगर मैं 40 20 यहाँ सेम आएगा इसी के ऊपर, तो ये लाइन भी हमारे पास बन गई। दिस इज़ 2x - y = 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0 - 0 इज लेस देन 0 ट्रू है, बट लेस देन 0 है तो इसकी लेफ्ट हैंड, पिछले में राइट हैंड में था, अब की बार हमारे पास लेस देन 0, तो लेफ्ट हैंड में आएगा, इसके इस तरफ आएगा हमारा सोल्यूशन। 2x + y, इसका x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 0, एक तो यही हो गया हमारा 100 0। दूसरा x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 100, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 100, यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो मैं इनको अगर मैं मिलाऊंगा तो हमारे पास x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 100, थोड़ा सा इस तरफ हो जाएगा, तो ये वाली लाइन हमारे पास ड्रा हो गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं भाई। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x + y = 200। यहाँ पे मैं पुट करूँ 0 + 0 इज लेस देन 200, यस ये ट्रू है, तो इससे इस तरफ आएगा, तो हमारे पास सॉल्यूशन जो जाएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 0, तो y = 200, तो मेरा ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा 0 to 100। ठीक है, फिजिबल सॉल्यूशन में हमारे लिए ज़रूरी है ये। x की वैल्यू मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, इसमें एक और लगा देते हैं, ये 50 था और ये या हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं 0 और 200, ये लीजिए सॉल्यूशन ही आ गया हमारा। ठीक है, अब इससे इस तरफ था, इससे इस तरफ था और इससे इस तरफ नीचे की तरफ आएगा, तो हमारे पास जो फिजिबल सॉल्यूशन बना वो हमारा ये बन गया। कॉर्नर हमारे एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो कॉर्नर्स और फंक्शन z = x + 2y। हाँ जी, यहाँ पे मुझे कॉर्नर के लिए ये पॉइंट जरूर चाहिएगा। ये मिल गया था मेरा, ये x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 40 आया हुआ है। यहाँ इन दोनों को 2x - y और दूसरी इक्वेशन है 2x + y, 2x - y = 0, दूसरी है 2x + y = 200 है, तो ऐड करेंगे, ये हो गया 4x = 200, x की वैल्यू आ गई 50, तो x हमारा 50 है, y हमारे पास कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 50 एंड 100। ठीक है, हमने लिया भी था, वही पॉइंट आ रहा है। अब कॉर्नर्स आ गए, फंक्शंस निकालने हम इनकी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। सबसे पहले मैंने कॉर्नर ले लिया, 20 40 ले लेता हूँ मैं,
20 40 पे हमारे पास z की वैल्यू क्या बन जाएगी, z इज इक्वल टू 20 प्लस का 2 इंटू 40 80 100 हो गया। फिर मैंने 50 0 ले लिया, 0 50, ये पॉइंट है मेरा 0 50। x की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू 50 दैट इज़ आल्सो 100। यहाँ पे भी मेरा क्या आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 50 और 100 हम लेते हैं, 50 100 तो 50 प्लस का 2 इंटू 100 200 250 हो गया। और इसके बाद 0 200 x की वैल्यू 0 प्लस का 2 इंटू 200 दैट इज़ 400 हो गया। तो मैक्सिमम तो हो गया हमारे पास, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 400 एट x की वैल्यू 0 200, बट मिनिमम हमारे पास 100 यहाँ पे भी देखिए इस लाइन के ऊपर ये सारे के सारे क्या रहेगा, इन पॉइंट्स के ऊपर भी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। सो मिनिमम z एट लाइन कौन सी बनी हमारे पास 2x, ये लाइन कौन सी थी x प्लस 2y एट x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 एंड मिनिमम ऑफ z हमारे पास क्या आ रहा है 100 ही आ रही, वैल्यू हमारी 100 होगी, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।